चलिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही गर्व की बात साझा करना चाहता हूं। हमारे ऑफलाइन क्लास की स्टूडेंट है सोनम साहू, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से प्रयोगशाला तकनीशियन का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो हर बच्चे का, यहाँ आने वाले हर सभी स्टूडेंट्स का सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, तो उसने इस सपने को साकार किया है। और ये केवल सोनम साहू की सफलता नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। और हम जानेंगे उनके अनुभव से कि कैसे ये जर्नी उन्होंने तय की है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सोनम साहू स्वागत किया जाए। सोनम मैडम स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, और ये छोटा सा तोहफा। खुश रहो खुश रहो। तो मैं अब हैंड ओवर करना चाहूँगा सोनम मैडम को, और आगे की अपने लाइफ जर्नी ये बताएंगी। हम्म, आज ठीक है। अभी जानना चाहेंगे आप ये जर्नी के बारे में। मैं सोनम खेड़े से राजनांदगांव से हूँ और योगेन साहू क्लासेस की ऑफलाइन स्टूडेंट भी रही हूँ। काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता मिला है और बस पढ़ाई निरंतर रखिएगा। सर जो आपको गोल्डन रूल बताते हैं, थ्योरी करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। जैसे एग्ज़ाम आने वाला है उसके 2 महीने 3 महीने पहले ही आप टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो ही आपको सिलेक्शन के पास मतलब ले जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम जिस दिन बैठ रहे हैं उसी दिन आपका हो रहा है, मतलब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं रहता। आप जो पहले जो मेहनत की हो ना, वो आपको उस दिन मतलब देगा रिजल्ट। वो उस दिन मतलब नहीं तय होता है, आप जिस दिन एग्ज़ाम दिलाने बैठ रहे हैं उस दिन तय नहीं होगा, वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। क्योंकि आप जैसा मेहनत कर रहे हो, आपका कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है। आप एक दिन भी नहीं छोड़ सकते। अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको उसको आके मतलब मैं ये लेसन कंप्लीट नहीं की हूँ तो आपको ये चीज़ करना है। अगर आप रखे हैं जैसे मैं शेड्यूल डिसाइड की थी कि मेरे को सुबह इतने घंटे पढ़ना है, शाम को इतने घंटे पढ़ना है, उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो मैं वो चीज़ कंटिन्यू रखी हूँ। अगर किसी वजह से लेट होता तो मैं थोड़ा रात में जग के मैं कर लेती थी। तो ये चीज़ आपको करना है। और तैयारी की जर्नी कैसे रही है, क्या रही? देखिए ऐसा है कि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे रहेंगे कि जो शुरू से हाईली मोटिवेटेड है और अंत तक हाईली मोटिवेटेड में ही वो जॉब लगा ले। बहुत कम लोगों के साथ होता है। हर किसी को कहीं ना कहीं बीच में लाइफ जर्नी में डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ता है, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। लाइफ में उथल पुथल आते हैं, और इनके भी लाइफ में काफ़ी मतलब पर्सनल जीवन में माता जी का देहांत हो गया 2019 कोरोना के समय में। तो वहाँ से काफ़ी डिप्रेस रही। जब बातचीत होता था तो उससे समझ आता था। एक तो हर किसी के लाइफ में ये मोमेंट आता है, किसी भी रूप में डिप्रेशन हो आता जरूर है। तैयारी भी करते कई लोगों को थोड़ा सा समय लग जाता है, कई लोगों का जल्दी लग जाता है, और जिनका समय लगता है फिर उनका जीवन थोड़ा सा दुखदायी जरूर होता है। और आसपास के लोग भी उसमें योगदान देते हैं, ताना मार मार के मार मार। खैर एक वो टाइम भी रहा, तो उस टाइम के बारे में भी बता सकते हो आप। अ, जब 2021 था, मेरी मम्मी उस टाइम मतलब कोविड में चले गई। पर मैं कंटिन्यू रखी थी। एसीएफ का एग्ज़ाम था और बहुत सारे लगातार 4-5 एग्ज़ाम मैं दी थी, पर उसका रिजल्ट ऐसा आया कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं एकदम डिप्रेस हो गई, एकदम डिप्रेस हो गई, मतलब मैं छोड़ दी थी पढ़ाई, छोड़ दी थी। फिर जब महिला पर्यवेक्षक आया और सहकारिता का एग्ज़ाम आया, तो मैं सर से फिर जुड़ी ऑनलाइन पढ़ने के लिए। उसके बाद मेरे जो दोस्त रहे हैं तामेश, वो बाद में मतलब सर बने हैं, पहले वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो वो मुझे इस क्लासेस के बारे में बताया, सोनम तुम आओ, ऑफलाइन का क्लास ज्वाइन करो सर के पास। ऑफलाइन का बेनिफिट अलग होता है। यहाँ का बेनिफिट ये है कि आप अगर क्लास में बैठे हो तो आपको वहीं का वहीं याद होगा। आपको 5 से 10 मिनट आपको याद करने के लिए दिया जाता होगा। मैं वही करती थी, मैं यहीं का यहीं याद करती थी। सिर्फ मैं वहाँ जाके रिवाइज करती थी, रूम में जाके जितना हो सकता था मैं यहीं रिवाइज करती थी उन चीज़ों को। तो आप भी वो चीज़ें करें कि आपका टाइम बचे। आप घर जाके उस चीज़ों को मतलब दूसरे पढ़ाई में लगाइए, दूसरे सब्जेक्ट में लगाइए। आपका यहाँ कंप्लीट करके जाइए, सिर्फ एक बार रिवाइज बस कीजिए घर जाके। तो मैं ये चीज़ करती थी, और यहाँ का बेनिफिट वही है ऑफलाइन क्लासेस का। अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप एकदम ईमानदारी से पढ़े तो आपका सिलेक्शन होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप यहाँ खड़े होंगे।
आप इस जगह पे खड़े होंगे सर के साथ। भविष्य की हम कामना करते हैं। ठीक सुमन, थैंक यू वेरी मच। माइक बंद कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, पढ़ाई करते वक्त एक गोल्डन फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, TOT। ठीक, ये 3 गोल्डन रूल है, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज। मैंने बताया हर साधारण चीज़ आसान नहीं होती। एक्सरसाइज करना साधारण है लेकिन हम नहीं निकलते उसके लिए। मेडिटेशन कर 5 मिनट आंख बंद करके बैठना है, हम वो भी नहीं कर पाते। ठीक, पढ़ने का फॉर्मूला है TOT, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। ये भी कई बार बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, हर वीडियोस में आप ये सुनेंगे, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते। कितने लोग हैं थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करते, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं दिलाते। ये तीनों एक कंप्लीट पैकेज के रूप में सामने आता है अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। क्योंकि जरूरी नहीं आप पढ़ें और आप एग्जाम में वैसा ही परफॉर्म कर पाएँ। पढ़ना अलग चीज़ होता है, याद करना अलग चीज़ होता है, और एग्जाम में परफॉर्मेंस देना अलग चीज़ होता है। तीनों सब चीज़ें, जैसे अगर मैं हमेशा क्रिकेट की बात करता हूँ, कई ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं, धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, सचिन हो गए, सहवाग हो गए, इससे अच्छे भी खिलाड़ी होंगे, ऐसा नहीं कि इससे टैलेंटेड नहीं है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। जिस समय परफॉर्मेंस देना था उस समय परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस वो जो एग्जाम में परफॉर्मेंस देने का प्रैक्टिस है वो टेस्ट सीरीज से ही होगा। तो ये तीनों चीज़ अपने लाइफ में शामिल करें, अपनी स्टडी में शामिल करें, TOT, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज है। और लाइफ में हमेशा चैलेंजेस आएंगे किसी भी रूप में हो, लेकिन मैं बोला कि पहली प्रायोरिटी आपको अपना स्टडी को ही देना है। आगे चल के मैं बोला एक समय बाद आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ में लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं जिनके पीछे हम समय देते हैं, रिलेटिव्स इम्पोर्टेंट नहीं हैं, और जिसको भी हम अभी लगता है कि हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है वो नहीं रहते। कुछ समय बाद सबको छोड़ के जाना ही है। जो बच जाता है वो हमारा खुद का पर्सनल सक्सेस रहता है, जो आगे आपके लाइफ टाइम काम आएगा। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो हर कोई आपसे जुड़ने का प्रयास करता है। तो अभी आप किसी से जुड़ने का प्रयास मत कीजिए, अभी सिर्फ सक्सेसफुल बनिए, है ना। अभी यंग एज में हमारा वही प्रयास रहता है, बोले एक से नहीं कई लोगों से जुड़ जाओ। तो खैर वो जर्नी आप अपनी मेंटेन कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए, और एक बार जॉब लग जाएगा तो उसके बाद कई रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक ही आप सीमित रहे, ऐसा नहीं, रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे आपके और आगे के मार्ग के लिए। तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपके लाइफ में, उसको ओवरकम करना है। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखिए जो हमेशा आपको मोटिवेट करें। ठीक, जैसे सोनम ने तामेसर का उदाहरण दिया, उस फ्रेंड थे, पहले से कनेक्टेड थे, जब वो टूट चुकी थी तब उन्होंने बोला कि एटलीस्ट यहाँ एक इन्वायरमेंट मिलेगा। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ऐसा नहीं कि यही आपको आपकी जर्नी तक ले जाएगा या मंजिल तक ले जाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता हो। पढ़ाने वाले कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे सब वही चीज़ पढ़ा देंगे, वही सिलेबस कवर करा देंगे। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का एक इन्वायरमेंट मिलता है जिसको लोग भुना नहीं पाते, और ये गलती मैं देखा हूँ, कई सारे स्टूडेंट एकदम पीक पॉइंट पे पहुँचने के बाद, एकदम दहलीज पे पहुँचने के बाद गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कि सब चीज़ आता है, और हिस्ट्री चल रहे थे पिछले बैच में पढ़ चुका हूँ, जबकि हम भी जब पढ़ाने आते तो एक बार गो थ्रू करके आते कि कहीं अटक मत जाए, कोई कहानी उल्टा सीधा ना बता दें। लेकिन बच्चे मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा सोचते हैं कि हर एक चीज़ पढ़ डाले तो याद ही होगा। तो 2 बार 3 बार आने में कोई शर्म नहीं करना है, रिपीट करने में कोई शर्म नहीं करना है। ठीक, ये आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, और ये हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। 1 साल बाद आप सोचेंगे घर जाके मैं कर लेती हूँ आराम से, या कर लेता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस 1 साल 1.5 साल के दौरान ही आप उस अपने मुकाम को हासिल करें। ठीक है, चलिए। ओके।